प्रेम शुक्ल जी, भारत में ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे का कोई तुक है क्या जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं? तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि पूछता है भारत। प्रेम शुक्ल जी। 60-40। बिल्कुल कोई तुक नहीं है। और ऐश्वर्य जी अगर ये मानवता के नाम पे कर रहे हैं तो कृपा करके बताएं कि बांग्लादेश तो बगल में ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों ने किया, बलात्कार किए, लोगों के घर जलाए, लोगों की हत्याएं की। अगर फिलिस्तीन में आप मानवता के नाम पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हो तो कृपा करके बताओ कि ईद की नमाज के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? अगर आप बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा आपको देखी जाती, उसकी अनदेखी कर रहे हैं और फिलिस्तीन के बारे में आप झंडे लहरा रहे हैं, इसका साफ साफ संकेत है कि आप विकृत सांप्रदायिकता के शिकार हैं। आपको उम्मा दिखाई दे रहा है, मानवता नहीं दिखाई दे रही है। अगर इनमें मानवता है तो बांग्लादेश तो हमारे एकदम बगल में है, पड़ोसी देश है। और पड़ोसी देशों में जिस तरह की बर्बरता हिंदुओं पर की जा रही है, उस पर भी ईद की नमाज के बाद खुतबा ही दे देते, कुछ बोल देते, कुछ पढ़ लेते, नहीं किया ना। तो इसका साफ सा संकेत है कि ये हमास के साथ खड़े हैं, ये फिलिस्तीन का झंडा लहराएंगे, ये पूरी दुनिया में उम्मा की बात करेंगे, ये एंटी हिंदू बात करेंगे। ये इनका अब जो है एक तरह से अभ्यास हो गया है और उस अभ्यास के तहत जो है इस तरह की हरकतें जानबूझकर की जा रही हैं। इसमें इनका मानवता से कोई लेन देन नहीं है। अगर इंसानियत के हवाले से कर रहे हैं तो इनको पहले पड़ोसी देश बांग्लादेश के उत्पीड़ित हिंदुओं का ख्याल करना चाहिए, जो ये नहीं करते हैं। सरवर साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। सरवर साहब, देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को ईद की बधाई। और पूरे देश में शांतिपूर्ण ईद मनाई गई है, कहीं कोई घटना नहीं घटी है। और ये अलग बात है कि उसको कौन कैसे प्रस्तुतिकरण का अपना एक अंदाज होता है। मुद्दा जो आपने उठाया है ये रियल में मुद्दा है, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुद्दे नहीं हैं। लेकिन 18-20 करोड़ की आबादी में अगर 2-4-5 शहरों से चंद नौजवानों की भीड़ ने झंडा फिलिस्तीन का लहराया है, तो मैं समझता हूँ इसको भारत के समस्त मुसलमानों से जोड़कर देखना कि ये उम्मा की बात जो हमारे शुक्ला जी कर रहे हैं। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, यूट्यूब पर हाफिज़ गुलाम सरवर ही सर्च करके देखिएगा, बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में, मजलूम अच्छी बात है, आपने हिंदुओं आपने अपने हिंदू भाइयों बहनों के लिए खड़े हुए हैं। सर फिर नहीं, मैं सिंपल आप ही से पूछ रहा हूं, आप क्यों पहले अनअपोलोजेटिकली, आप क्यों अनअपोलोजेटिक, मतलब उसको मैं हिंदी में क्या बोलूं, आप क्यों क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि फिलिस्तीन का झंडा ईद की नमाज के बाद कोई उसका तात्पर्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है? आप मुझे बताइए, कोई रिलीजियस मतलब हो नहीं सकता। जब आप जानबूझ के भड़काने वाली बात है। आप क्लियरली बोलिए कि गलत है, गलत है, सही है। दादा, अब आप ऐसा है ऐश्वर्या जी, हमको लिख के दे दीजिए, क्या बोलना वही अगली बार दे दूंगा। जब आप बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, अगर सुनोगे तो दे दूंगा। आप मेरी सुनोगे नहीं तब भी तो मैं क्यों मेहनत करूं? पर बोलिए ना, मजाक की बात अलग है। थैंक यू। जब वाक्य पूरा नहीं करने देंगे तो कैसे होगा? दादा बोलिए। कह रहा हूं कि बांग्लादेश के मजलूम हिंदुओं के समर्थन में और कट्टरपंथी तथा कथित इस्लामिक संगठनों के द्वारा किए गए हमले के विरोध में हाफिज गुलाम सरवर ने धरना प्रदर्शन भी किया। और 50 ऐसे यूट्यूब चैनल और पोर्टल हैं जिसने इसको चलाया और दिखाया। हम जैसे और भी कई लोगों ने किया। हाँ, तब भी हमने भारत के उन बड़े संगठनों से आह्वान किया था कि आपको भी इसकी मुजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि मानवता के आधार पर बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर धर्म को निशाना बनाया जा रहा, पॉलिटिकल लड़ाई को धर्म की तरफ मोड़ा जा रहा, ये गलत है।
पॉलिटिकल लड़ाई, अवामी लीग के मुस्लिम लीडरान पर भी नहीं, आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। और नॉन मुस्लिम मैं आपका तो देखिए, मैं आ रहा हूं। अपने हिंदू भाइयों बहनों के साथ आप खड़े हुए, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा हूं, क्यों हाफिज गुलाम सरवर साहब जो इतने पॉपुलर हैं यूट्यूब पे, अनअपोलोजेटिकली, व्हाई कांट यू जस्ट कम आउट सरवर साहब, और ये नहीं बोल सकते कि ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडों का क्या फायदा है, उसका कोई औचित्य है, उसका कोई मतलब है, उसका कोई तात्पर्य है? नहीं, सिर्फ एक तात्पर्य है, भड़काना। क्यों करना? आपको एग्जैक्टली पता है आग बिना चिंगारी के नहीं लगेगी, तो फिर चिंगारी क्यों पैदा करनी? फिलिस्तीन के झंडे का कोई तात्पर्य है भारत में ईद की नमाज के बाद? हाफिज गुलाम सरवर साहब, अगर मुझे नहीं समझ आया तो आप बताइए। यही चीज मैंने प्रेम दादा से पूछी थी, यही चीज आपसे पूछ रहा हूं दादा। यस यस यस, यस यस तो बताइए, यस 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 बताइए। यस 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 सर 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 सर, मैं 5 साल से लगभग आपके चैनल पर डिबेट में आ रहा हूं, लगभग 18 से आ रहा हूं, 7 साल हो गए। मैंने कभी भी जुमा के दिन, ईद के दिन, किसी भी ऐसे आयोजन पे जो विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन है, उसमें किसी भी तरह के दूसरे मामले को शामिल करना या वहां से राजनीति की बात करना, मैं इसका हमेशा विरोध करता रहा हूं। और मैंने मुस्लिम संगठनों को भी कहा, जैसे ये काली पट्टी बांधने का आह्वान करना, ये करना, मैंने कहा भाई नमाज को नमाज रहने दीजिए और बाकी चीजों के लिए आप अलग से आह्वान कीजिए, अलग से अपील कीजिए। ठीक है, काली पट्टी पहन के आप पद यात्रा निकाल लीजिए, वो तो ठीक है, मौन पद यात्रा कर लेंगे हम, लेकिन मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाए और मस्जिद के भीड़ का इस्तेमाल न किया जाए, ये मैंने शुरू से कहा, ये मेरा आज भी ये फिलिस्तीन के झंडे पे तो बोल दो, 3 मिनट से बोल रहे हो सरवर साहब, ये फिलिस्तीन के झंडे पे तो बोल दो, इसका क्या औचित्य है? अब एक ही सवाल 3 बार रिपीट कर दिया था। अब मेरा सवाल, चलो आप आ जाओ। अब आखिरी जवाब है, इसके बाद रिपीट नहीं करेंगे आप। बताइए। आखिरी जवाब यह है कि फिलिस्तीन में जो अमानवीय घटनाएं घट रही हैं, इस्राइल और अमेरिका के द्वारा मानवता को जिस तरह से कुचला जा रहा है, उसके सपोर्ट में अगर किसी ने अपनी आवाज उठाई है दुनिया में, तो न भारतीय दुनिया में के खिलाफ है, न भारतीय सरवर साहब, डोंट ट्राई टू एक्ट खिलाफ। ओवर स्मार्ट। अनुराग भदौरिया जी को भी लाइए। सरवर साहब देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, ये बात जानते हैं आप, जो अच्छा काम करते हैं। आप कह रहे हैं दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मानवता पे प्रहार हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह मानवता पे प्रहार हो रहा है दादा, और वो फिलिस्तीन है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एग्जैक्टली जानते हो क्या हो रहा है? मैंने आपको बोला आग भड़काने से लगती है, आपको एग्जैक्टली पता है फिलिस्तीन के झंडे से क्या होगा?